हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल बाय यश घोष। तो जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क कराने से पहले हम लोगों को पर्टिकुलर एस्टिमेट बनाना पड़ता है अपनी बिल्डिंग का कि हमें इस बिल्डिंग में कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना कंक्रीट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी। तो ये सारी हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से पहले। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम, एक कोई कॉलम है उसमें कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी लगेगी। तो इस वीडियो में हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए आप ये कॉलम देख रहे होंगे, ये कॉलम का साइज़ जो है हमारा 9 बाई 12 का है, यानी कि 9 इंच बाई 12 इंच का ये हमारा कॉलम है जिसकी हाइट है 10 फीट। तो इस कॉलम की हम निकालेंगे आज हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट क्वांटिटी इन अ कॉलम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कॉलम साइज़ की बात करें। अलग अलग कॉलम साइज होते हैं, तो यहाँ पर जो हमने कॉलम साइज कंसीडर किया है वो 9 इंच बाई 12 इंच का है। ठीक है, 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम साइज है जिसकी हाइट है 10 फीट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला काम हमारा होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम कोई चीज़ क्वांटिटी निकालनी है तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा उससे पहले। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो कॉन्क्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे। जो कॉलम की हमारी लेंथ है 9 इंच, विड्थ है 12 इंच यानी कि 1 फीट, और हाइट है हमारी 10 फीट। तो हमारा जो कंक्रीट का वॉल्यूम निकल के आएगा वो हमारा आएगा 7.5 क्यूबिक फीट। अब देखिए आया कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 9 इंच दिया है, 12 इंच दिया है, इसको हम लोग फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिट में कन्वर्ट करने के क्या होता है, एक फिट में हमारे 12 इंच होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो लेंथ हमारी है 9 इंच, 9/12, ठीक है, इजिकल टू 0.75 फिट आ गया। ये लेंथ हमारी आ गई फिट में। तो ऐसे ही विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे, 112/12 यानी कि 1 फिट। आपको पता है 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो विड्थ हमारी 12 इंच हो गई, 1 फिट हो गई। अब अगर हाइट की बात करें तो हाइट ऑलरेडी हमारी फिट में दे रखी है 10 फिट। उसके बाद सीधे हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, कॉन्क्रीट के वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमारा जो कॉन्क्रीट का वॉल्यूम निकल के आया है कॉलम के लिए 7.5 क्यूबिक फीट। ये हमारा कंक्रीट वॉल्यूम आया है एक कॉलम का। ठीक है, अब जैसा कि ये तो हमारा आ गया है, ये वेट वॉल्यूम आया है, ये वेट वॉल्यूम है। अब हम लोग को ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो 54% ज़्यादा होता है किससे, वेट वॉल्यूम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम में हम लोग जो ये क्वांटिटी हमारी निकल के आई थी वेट वॉल्यूम की, उसको हम लोग 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो ड्राई वॉल्यूम है वो वेट वॉल्यूम से 1.54 यानी कि 54% ज़्यादा है हमारा, इसीलिए हम लोग 1.54 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो ड्राई वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा 11.55 क्यूबिक फीट। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, हमारा जो वॉल्यूम निकालने का क्राइटेरिया था वो यहाँ तक फिनिश हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या सबसे पहले देखेंगे, मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए जो हमने इस कॉलम में कंक्रीटिंग के लिए जो ग्रेड इस्तेमाल किया है कंक्रीट का, वो है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब जैसा कि आपको पता है कि M20 ग्रेड में जो रेशियो इस्तेमाल होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, वो होता है 1:1.5:3, यानी कि 1:1.5:3 का रेशियो इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका टोटल पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल रेशियो निकालेंगे इसका 1 + 1.5 + 3, तो जो हमारा टोटल रेशियो आएगा, मतलब टोटल इसका पूरा पार्ट आएगा वो 5.5 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब ये अलग अलग हम लोग इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले सीमेंट की बात करते हैं। देखिए सीमेंट हमारा कितना यूज़ हो रहा है, सीमेंट हमारा एक पार्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, टोटल पार्ट हमारे कितने, 5.5। तो सीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/5.5 इंटू जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आया था। ठीक है, तो ये हमारी सीमेंट की क्वांटिटी आ गई 2.1 क्यूबिक फीट। ये क्यूबिक फीट में आई है अभी। ठीक है, और बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये क्वांटिटी निकल के आई है क्यूबिक फीट में, ठीक है, जो क्वांटिटी निकल के आई है क्यूबिक फीट में, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.23 से। अब ये 1.23 कहाँ से आया, देखिए जो हमारा 1 kg, जो 50 kg का बैग होता है हमारा, एक सीमेंट का कट्टा जो होता है, उसमें 1.23 क्यूबिक फीट सीमेंट होती है। ठीक है, अगर हम फुट की बात करें, मतलब कि 1 kg हमारा जो, सॉरी 1 kg नहीं,
तो 50 kg जो सीमेंट होता है एक कट्टे में, वो 1.23 क्यूबिक फीट सीमेंट होती है। ठीक, अब नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए हमारा सीधे हम जो सीमेंट हमारी क्यूबिक फीट में आई थी उसको डिवाइड कर देंगे 1.23 से। उसके बाद हमारी जो निकल के आया 1.70 बैग्स निकल के आया। ठीक है, इसको हम लोग अप्रॉक्स 2 बैग भी मान सकते हैं। ये तो हो गई सीमेंट की बात। अब सैंड निकालने के लिए क्या करेंगे? सैंड निकालने के लिए हमारा सैंड कितना पार्ट था? 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5। ठीक है, सेम ऐसे ही इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो ये हमारी सैंड की क्वांटिटी निकल के आ गई कोई क्यूबिक फुट में 3.15 क्यूबिक फुट। ठीक है, उसके बाद सेम एज इट इज एग्रीगेट निकालेंगे। एग्रीगेट निकालने के लिए एग्रीगेट का पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई होल पार्ट 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम। उसके बाद हमारी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल के आ गई 6.29 क्यूबिक फुट। ठीक है, तो इस तरह हमने सीमेंट की क्वांटिटी निकाल ली, सैंड की निकाल ली, एग्रीगेट की निकाल ली। ठीक है, और अगर आप, ये तो हो गई एक कॉलम की बात, अगर कितने भी कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 5 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, कुछ नहीं करना, जितने कॉलम हैं आप उसको उतने से मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक है, आपकी उतनी क्वांटिटी आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये तो हो गई मटेरियल की बात, सैंड सीमेंट एग्रीगेट की बात हो गई। अब हम इसकी स्टील क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्योंकि हमें स्टील भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्टील क्वांटिटी जब निकालेंगे हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे कि इसकी स्टील क्वांटिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट हिंट भी आएगी, कई सारी में फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बगल में बेल आइकन दबा दिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।